Hello everyone, welcome back to my channel guys. This is Sonam. So we will continue synonyms part 3 and before we start guys, I want to say something. अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें and press bell icon so that you can get all the notifications here. So let's start. फर्स्ट वर्ड है एब्सटिनेंस, ABSTINENCE, एब्सटिनेंस। एब्सटिनेंस का हमें इनमें ऑप्शंस में देखना है सिनोनिम कौन सा है। सॉब्रिटी, प्लीज, रिफ्रेश, बिजनेस। राइट, पहले देख लेते हैं एब्सटिनेंस का मतलब क्या होता है। एब्सटिनेंस का मतलब होता है टू पुट योर सेल्फ अवे फ्रॉम एन्जॉयमेंट, अपने आप को एन्जॉयमेंट से, भोग विलास से दूर रखना, इसको कहते हैं एब्सटिनेंस, टू पुट अवे फ्रॉम एन्जॉयमेंट। अब ऑप्शंस में देख लेते हैं। सॉब्रिटी, सॉब्रिटी का मतलब भी होता है टू पुट योर सेल्फ अवे फ्रॉम एन्जॉयमेंट, मीन्स अपने आप को भोग विलास से दूर रखना, संयम बरतना, बिल्कुल सिंपल रहना, सादा रहना, दैट इज सॉब्रिटी। सो द सॉब्रिटी विल बी आवर आंसर हियर। सॉब्रिटी हमारा यहाँ पर आंसर होगा एब्सटिनेंस के लिए। प्लीज़, प्लीज़ का मतलब होता है कृपया, हम किसी को कर्टियस वर्ड यूज़ करते हैं। रिफ़्रेश, रिफ़्रेश का मतलब होता है फिर से किसी को, किसी चीज़ को रिफ़्रेश करना। और बिज़नेस, बिज़नेस का मतलब होता है व्यापार। सो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट सिनोनिम है वो है सॉब्रिटी। नेक्स्ट, एक्सटर्पेट, EXTIRPATE, एक्सटर्पेट। ऑप्शंस आर डायनेमिक, अबॉलिश, मैग्नीफाई, रेमेडी। एक्सटर्पेट, एक्सटर्पेट का मतलब क्या होता है। एक्सटर्पेट का मतलब होता है टू रूट अप, किसी चीज़ को जड़ से निकाल देना, जड़ से उखाड़ देना, दैट इज़ एक्सटर्पेट। अब ऑप्शंस में डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील। रेमेडी, रेमेडी का मतलब होता है किसी चीज़ का उपचार। मैग्नीफाई, मैग्नीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को बड़ा कर देना। अबॉलिश, अबॉलिश का मतलब होता है टू रूट अप, किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ फेंकना, ख़त्म कर देना, दैट इज़ अबॉलिश। सो द राइट आंसर विल बी हियर एक्सटर्पेट का अबॉलिश। अबॉलिश विल बी करेक्ट सिनोनिम हियर। नेक्स्ट, obliterate, OBLITERATE, obliterate. Options are temperature, exterminate, rude, ego. सो ऑब्लिट्रेट क्या होता है। ऑब्लिट्रेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, किसी चीज़ को कम्प्लीटली ख़त्म कर देना, दैट इज़ ऑब्लिट्रेट, डिस्ट्रॉय कर देना टोटली। सो टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान। रूड, रूड का मतलब होता है रूखा। ईगो, ईगो होता है। और एक्सटर्मिनेट, एक्सटर्मिनेट का मतलब भी होता है ऑब्लिट्रेट, दैट इज़ डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली। मतलब जो एक्सटर्मिनेट है वो क्या है, ऑब्लिट्रेट का करेक्ट सिनोनिम है। एक्सटर्मिनेट का मतलब भी होता है कम्प्लीटली ख़त्म कर देना, जड़ से उखाड़ कर उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना। नेक्स्ट, अवो, AVOW, अवो। ऑप्शंस आर टेम्परेंस, शिफ्ट, फेवर, एक्नॉलेज। सो इसके ऑप्शंस देख ले। टेम्परेंस, टेम्परेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को अपना जो संयम है या फिर बहुत ज़्यादा अपने आप को क्लियर बोलना या फिर किसी चीज़ से अपने आप को दूर कर लेना, डैट इज़ टेम्परेंस। मीन्स टू पुट योर सेल्फ अवे फ्रॉम जो एन्जॉयमेंट है या फिर जो बाकी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट है उस चीज़ से अलग कर देना, दैट इज़ टेम्परेंस। शिफ्ट, शिफ्ट का मतलब होता है किसी चीज़ से हट जाना। फेवर, फेवर का मतलब होता है किसी चीज़ को फेवर करना या उसके पक्ष में होना। जबकि एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का जो मतलब होता है वो होता है अवो, दैट इज़ स्पीक फॉर्मली, किसी चीज़ के बारे में खुल कर के बोलना, पब्लिकली बोलना, दैट इज़ एक्नॉलेज या फिर अवो। सो एक्नॉलेज विल बी योर राइट आंसर हियर, दैट इज़ सिनोनिम, करेक्ट सिनोनिम विल बी हियर एक्नॉलेज। नेक्स्ट, reconcile, RECONCILE, reconcile. Options are fortunate, adapt, discover, pink. रिकनसाइल क्या होता है। रिकनसाइल का मतलब होता है टू मेक एडजस्टमेंट या फिर एडजस्ट करना। रिकनसाइल होता है एडजस्ट करना। ऑप्शंस देख लेते हैं। फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट का मतलब होता है जो गुड लक होता है।
पिंक, पिंक का मतलब कलर, पिंक कलर गुलाबी रंग। डिस्कवर, डिस्कवर का मतलब है किसी चीज़ को ढूंढना, खोजना। जबकि अडेप्ट जो होता है वो होता है रिकनसाइल यानी एडजस्टमेंट करना। सो जो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर रिकनसाइल का जो करेक्ट सिनोनिम होगा वो होगा अडेप्ट। राइट आंसर विल बी अडेप्ट। नेक्स्ट, reproach, reproach, reproach. Options are love, reprimand, appreciate, disguise. रिप्रोच का क्या मतलब होता है? रिप्रोच मतलब होता है किसी चीज़ को डिसअप्रूव कर देना, मना कर देना। अब जो रिप्रोच होता है उसका मतलब होता है डिसअप्रूवल करना, किसी चीज़ को मना कर देना। जबकि लव, लव का मतलब होता है प्यार। रेप्रिमेंड, रेप्रिमेंड का भी वही मतलब होता है डिसअप्रूव कर देना यानी कि मना कर देना। सो जो हमारा करेक्ट सिनोनिम होगा रिप्रोच का वो होगा रेप्रिमेंड। क्यों? क्योंकि रिप्रोच का मतलब भी होता है डिसअप्रूवल एंड रेप्रिमेंड का मतलब भी होता है डिसअप्रूवल। जबकि अप्रिशिएट, अप्रिशिएट का मतलब होता है किसी चीज़ को तारीफ़ करना या उसको एनकरेज करना। डिस्गाइज, डिस्गाइज का मतलब होता है हेट। सो द करेक्ट आंसर विल बी हियर रेप्रिमेंड। नेक्स्ट, churn, churn, churn. Options are gaseous, liquefy, agitate, curiosity. चर्न का क्या मतलब होता है? चर्न का मतलब होता है जो काफ़ी तेज मूवमेंट हो उसको हम बोलते हैं चर्न। वो किसी भी रेफरेंस में हो सकता है। सो गैसियस, गैसियस का मतलब होता है जो गैस से फॉर्म में। लिक्विफाई, किसी चीज़ को लिक्विड स्टेट में बदलना। जबकि क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जानने की इच्छा, नींग। जबकि एजिटेट की बात करें तो एजिटेट का मतलब भी होता है चर्न, जो काफ़ी तेज होता है, काफ़ी मूवमेंट वाला होता है, उसको कहते हैं एजिटेट करना, आंदोलन करना या फिर बहुत ज़ोर से हिलाना। सो द चर्न विल बी हियर सिनोनिम फॉर एजिटेट। सो अगर हम चर्न की बात करें तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा सिनोनिम वो होगा एजिटेट। नेक्स्ट, diaphanous, 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 diaphanous. Options are poisonous, airy, fat, discovery. डायाफेनस का क्या मतलब होता है? डायाफेनस का मतलब होता है जो बहुत ही लाइट वेट हो, हल्का हो, जो एरी हो। सो द राइट आंसर विल बी हियर एरी। एरी जो बहुत ही हल्का हो, बहुत ही हवादार हो, उसको हम कहेंगे डायाफेनस। जबकि पॉइजनस, पॉइजनस का मतलब होता है जहरीला। फैट, फैट का मतलब होता है मोटा। डिस्कवरी का मतलब होता है किसी चीज़ की खोज। सो करेक्ट सिनोनिम विल बी हियर एरी। नेक्स्ट, afflict, afflict, afflict. Options are torment, hazardous, liar, surround. अफ्लिक्ट का क्या मतलब होता है? अफ्लिक्ट का मतलब होता है किसी को सफरेज करना, यानी किसी को बहुत ज़्यादा कष्ट देना, किसी को बहुत ज़्यादा परेशान करना, बहुत बड़ी वेदना देना, दैट इज़ अफ्लिक्ट। जबकि ऑप्शंस में देखिए सराउंड, सराउंड का मतलब होता है जो चारों ओर होता है। लायर मीन्स झूठा। हजार्डस, हजार्डस का मतलब होता है जो हमारे लिए खतरनाक हो, जोखिम भरा हो। टॉर्मेंट, टॉर्मेंट का मतलब भी होता है किसी को सफरेज करना, किसी को बहुत ज़्यादा परेशान करना। टू मेक सफ़र समवन, किसी को बहुत ज़्यादा पीड़ा देना। सो द आंसर विल बी हियर अफ्लिक्ट फॉर टॉर्मेंट। टॉर्मेंट विल बी द करेक्ट सिनोनिम फॉर अफ्लिक्ट। नेक्स्ट, audacious, 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 audacious. Options are affection, venturesome, mixture, capture. ऑडेशियस का क्या मीनिंग होता है? ऑडेशियस का मीनिंग होता है द वन हु इज़ रेडी टू टेक रिस्क, जो बहुत ही रिस्की काम करने के लिए रेडी हो, बहुत ही जो रिस्की हो, जो किसी भी काम को करने के लिए, रिस्की काम करने के लिए ना डरता हो, डैट इज़ बोल्ड, बोल्ड इन नेचर। अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब होता है प्यार। वेंचरसम, वेंचरसम विल बी द राइट आंसर। वेंचरसम का मतलब भी होता है वन हु इज़ रेडी टू टेक रिस्क, यानी कि बहुत ज़्यादा जो बोल्ड स्टेप उठाने के लिए या फिर बहुत ज़्यादा रिस्की काम करने के लिए जो रेडी हो, उसको बोलते हैं वेंचरसम। जबकि मिक्सचर, मिक्सचर का मतलब होता है किसी चीज़ का किसी चीज़ में मिक्स कर देना।
जबकि कैप्चर का मतलब होता है पकड़ लेना। सो जो हमारा राइट सिनोनिम होगा, करेक्ट सिनोनिम होगा यहाँ पर, वो होगा वेंचरसम फॉर ऑडेशियस। नेक्स्ट, फोर्टिशियस, FORTUITOUS, फोर्टिशियस। फोर्टिशियस का मतलब क्या होता है? पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। एडवांटेज, एक्सीडेंटल, कजोल, हाईजैक। फोर्टिशियस का मतलब होता है हैपन बाय चांस। फोर्टिशियस में क्या होता है? हैपन बाय चांस, जो बिना इंटेंशन के हो जाए, दैट इज़ फोर्टिशियस। हैपन बाय चांस, जो अचानक हो जाए बिना किसी सोची समझी प्लानिंग के, उसको कहते हैं फोर्टिशियस। जबकि एडवांटेज, एडवांटेज का मतलब होता है लाभ, प्रॉफिट। एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल का मतलब होता है अचानक होने वाला, हैपन बाय चांस। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा फोर्टिशियस के लिए वो होगा एक्सीडेंटल, जो कि करेक्ट सिनोनिम। जबकि कजोल, कजोल का मतलब होता है किसी को किसी चीज़ से खुशी राज़ी करना, अग्री करना, उसको किसी चीज़ का लालच दे करके अपनी तरफ मिलाना, रेडी करना। हाईजैक का मतलब होता है किसी चीज़ पे कंट्रोल कर लेना, कब्जा कर लेना। सो करेक्ट आंसर विल बी एक्सीडेंटल। नेक्स्ट, concede, CONCEDE, concede. Options are comfort, confirm, confess, continue. कंसीड का क्या मतलब होता है? कंसीड का मतलब होता है किसी चीज़ को एडमिट कर लेना, किसी चीज़ के बारे में एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ ये चीज़ें मैंने की हैं, या फिर हाँ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। दैट इज़, हमें पता है कि वो चीज़ सही नहीं है, हम उसको नहीं चाहते हैं एक्सेप्ट करना, एडमिट करना, लेकिन फिर भी हम उसको एडमिट कर रहे हैं। सो दैट विल बी कंसीड। कंफर्ट, कंफर्ट का मतलब होता है जो आराम से हो जाए। कन्फर्म, कन्फर्म का मतलब होता है उसको पक्का कर देना। जबकि कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना। कन्फेस, कन्फेस जो होता है वो होता है कंसीड, दैट इज़ एडमिट कर लेना, किसी चीज़ के बारे में कन्फेस कर लेना, उस अपनी गलती को, या फिर किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल मान लेना अपने आप को, दैट इज़ कंसीड, यानी कि कन्फेस कर लेना। सो जो हमारा करेक्ट सिनोनिम होगा कंसीड के लिए वो होगा कन्फेस। नेक्स्ट, excruciate, EXCRUCIATE, excruciate. Options are torture, explain, express, sympathy. एक्सक्रिएशिएट का क्या मतलब होता है? एक्सक्रिशिएट का किस मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा परेशान करना, किसी को टॉर्चर करना। सो दैट विल बी एक्सक्रिएट। सो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट सिनोनिम होगा, वो होगा टॉर्चर एक्सक्रिशिएट के लिए। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब होता है किसी चीज़ को समझाना। एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, अपनी बात बताना। सिंपैथी का मतलब होता है किसी से सहानुभूति रखना। सो जो हमारा एक्सक्रिशिएट के लिए करेक्ट आंसर होगा वो होगा टॉर्चर, दैट विल बी द राइट सिनोनिम। नेक्स्ट, एम्बस्केड, AMBUSCADE, एम्बस्केड। ऑप्शंस आर डायरेक्ट, एम्बुश, अलर्ट, डिफरेंट। एम्बस्केड का क्या मतलब होता है? सो एम्बस्केड का मतलब होता है किसी चीज़ को छुप करके अटैक करना, वेट करना अटैक करने का, दैट इज़ एम्बस्केड। यानी कि हम किसी को घात लगा करके वेट कर रहे हैं उस पर अटैक करने का। सो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा एम्बुश। एम्बुश का मतलब होता है घात लगाकर वार करना, छुप करके किसी को इंतज़ार करना अटैक करने के लिए। राइट आंसर विल बी एम्बुश फॉर एम्बस्केड। डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब होता है सीधा। अलर्ट, अलर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए बिल्कुल सावधान हो जाना। जबकि डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब होता है अलग। सो एम्बुश विल बी द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड एम्बस्केड। नेक्स्ट, अमिस, AMISS, अमिस। ऑप्शंस आर करेक्ट, रॉन्ग, एम्पलीफायर, डिस्प्यूट। अमिस, अमिस का मतलब होता है इनकरेक्ट या फिर गलत। रॉन्ग डूइंग्स, रॉन्ग। सो राइट आंसर विल बी रॉन्ग। रॉन्ग यहाँ पर राइट है। सो अमिस के लिए अगर हम सिनोनिम की बात करें तो रॉन्ग जो हमारा करेक्ट सिनोनिम है अमिस के लिए, क्योंकि अमिस का मतलब भी होता है गलत या फिर रॉन्ग। करेक्ट, करेक्ट का मतलब होता है सही। एम्पलीफायर किसी चीज़ को बढ़ा देना। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब होता है क्वेरल या फिर झगड़ा। So the right answer will be for amiss is wrong. So guys, that's all for this session. We will continue in next class. Thanks for watching. See you in next class. Till then, take care. Keep watching and bye bye.